हेलो बच्चों, आज हम 8th क्लास का 13 पाठ शल्य चिकित्सा प्रवर्तक सुश्रुत पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री यतीश अग्रवाल जी द्वारा रचित है। इस पाठ में हम एक ऐसे शल्य चिकित्सक के बारे में पढ़ेंगे जिसने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी नई नई तकनीकें विकसित की जो भावी शल्य चिकित्सकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। सुश्रुत संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है जो उनके द्वारा रचित है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। गंगा तट से थोड़ी दूर पर एक पाठशाला थी। वहाँ आयुर्वेद जीवनदान देने वाले की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी वहाँ आते थे और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते थे। इस पवित्र मंदिर के द्वारा केवल उनके लिए खुले थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन थी। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के उस स्वर्णिम युग की याद दिलाता है जिसमें आचार्य सुश्रुत के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी नई नई शल्य चिकित्सक तकनीकें विकसित की जो भावी शल्य चिकित्सकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है जिसमें शल्य चिकित्सा के विलक्षण विधियों, यंत्रों और उपकरणों की व्यापक जानकारी दी गई है। सुश्रुत संहिता में हमें शल्य चिकित्सक की विशद जानकारी और मिलती है। इनमें कुल मिलाकर 120 अध्याय है और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। सुश्रुत शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। इनमें यंत्रों को हिंसक पशुओं तथा पक्षियों के मुंह के आकार के नमूने में दिए गए हैं, जैसे सिंह के मुख जैसा, गंध्र मुख, मगरमच्छ के मुख जैसा। ये यंत्र आधुनिक शल्य यंत्रों के समान किसी भी तरह से कम नहीं है। इनमें 20 शल्य यंत्र भी वर्णित है। इनमें है मंडलाग्रह, करपत्र, मुद्रिका आदि। टाका लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई की रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे भी विकसित किए जाते हैं। प्राचीन भारत के चिकित्सकों को औषधि विज्ञान के बारे में व्यापक जानकारी थी। उन्होंने बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज की थी, साथ ही रसायन भी खोज निकाले थे। वे रोगी का दुख दूर करने में आते थे। शल्य क्रिया के दौरान रोगी उपस्थित न हो इसके लिए कुछ ऐसी सूक्ष्म जड़ी बूटी खोज निकाली गई थी जिसके देने से रोगी गहरी नींद में सो जाता था। सुश्रुत जितने बड़े शल्य चिकित्सक थे उतने ही श्रेष्ठ गुरु भी थे। शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे अपने शिष्यों को कंद मूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों, मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाते। चीरा कैसे लगाना, उसे कितना लंबा कितना गहरा रखना, इसका अभ्यास करवाते। सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, किंतु उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह रोग, हृदय रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ईसा से 600 वर्ष और 1000 वर्ष तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। उस समय आत्रेय, जीवक, चरक और भट्ट जैसे प्रमुख बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। काशी के साथ साथ नालंदा, तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की सैकड़ों वर्षों तक उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे।